हेलो स्टूडेंट्स। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एओ जर्नलिस्ट का जो आपका एग्जाम है वो 13 फेब को है। सो आखिरी कुछ 2-3 दिन बचे हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अभी आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे, तो हम लोग आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस लेके आ चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की, और हमारे जो फ्री मॉक टेस्ट हैं उसमें से हम थर्ड टेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले दोनों मॉक टेस्ट के वीडियो आप देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांट का सेक्शन। तो इस टेस्ट में से हम क्वांट करेंगे और मैं आपको लगभग हाफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे करवाने वाला हूँ, बाकी हाफ यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, आर्टिकल पी जो है दैट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% है, जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ है 500। तो यानी कि जो 20% है उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 500। तो इट मीन्स यहाँ से 1% का वैल्यू आपके पास आ गया कितना, डिवाइड करके 25। तो पूरा जो 100% है उसका वैल्यू आपके पास आ गया 2500। यानी कि आपका जो सीपी आ गया है वो आपका 2500 रुपये आ गया है। और जो आप प्रॉफिट चाहते हो वो आपका 500 है। तो इसको ऐड करके आपका सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 3000। ठीक है, अब इसने बोला कि आपने 40% अबव प्राइस बढ़ाया है और कॉस्ट प्राइस उससे आया है। तो इसके ऊपर अगर आप 40% बढ़ाएंगे, तो सॉरी एमआरपी उससे आया है, तो इसका 40% निकालेंगे 1000 आएगा। 1000 ऐड करके आपने जो प्राइस लिखा होगा वो 3500 है। नाउ इसको आपने आगे बेचा है दो लगातार डिस्काउंट पे, 20 और एक्स पे। तो पहला डिस्काउंट है 20%, दूसरा डिस्काउंट है एक्स रुपीज का, और आपको ये एक्स निकालना है। लेकिन आपने जो फाइनली बेचा है ना उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितने का आपको पड़ रहा था उतने का ही बेचा है, मतलब 2500 का आपने बेचा है। तो 3500 पे पहले 20% कम करिए, 2700 रुपये। तो ये आपका 2800 पे आपने यहाँ सेल किया और फिर आपने 2500 में सेल कर दिया। तो फाइनली जो आपका डिस्काउंट है वो कितना है, आप देखेंगे तो 300 रुपये का आपका डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। तो 300 रुपये इसका आंसर आएगा। तो चलिए लगा देते हैं, ये क्लिक करके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू मेक 6 डिजिट दिस नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 11। तो दोनों का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगेगा। नंबर है 674 पी क्यू एंड 0। ठीक है, अब ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 के लिए हम सम ऑफ डिजिट देखते हैं कि वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। इन सबको जोड़िए जरा, 6 और 7 13 और 4 18 और 2 18 है, 18 हो गया शायद ये, 6 एंड 7 एंड 4। तो 18 के अंदर अगर आप देखें, 18 होगा या 17, 17 होगा सॉरी। सो 17 प्लस पी प्लस क्यू जो है, ये जो वैल्यू है ये 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 17 में हम क्या जोड़ें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए ना। मतलब p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो p प्लस क्यू क्या 9 हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से 17 और 9 नहीं होता। क्या 4 हो सकता है, 17 प्लस 4, यस ये हो सकता है। क्या 7 हो सकता है, 17 और 7 24, ये भी हो सकता है। क्या 6 हो सकता है, नहीं। तो ये दो ऑप्शन बचे, अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा 11 से डिवाइड होता है। तो एज पर द ऑप्शन 2 आपके p और q की वैल्यू है 220, और एज पर द ऑप्शन 3 आपकी वैल्यू है 520। इनमें से कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है। अब स्टूडेंट जो 11 का रूल है ना, 11 का जो रूल है वो अगर आप देखेंगे तो क्या है कि हमें ऑल्टरनेट जो नंबर है ऑड वाले और जो इवन वाले हैं उनका डिफरेंस देखना होता है। तो ये देखिए 6 प्लस 4 प्लस 2 12 आया, उधर 7 प्लस 2 प्लस 0 9 आया। इनका डिफरेंस आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल, जो कि नहीं आ रहा इस ऑप्शन में। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा थर्ड वाला, आप चेक भी कर सकते हो। 6 और 4 और 10 12, और 7 और 5 और 0 12, और उनका डिफरेंस 0 आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 20 इनिंग इज 60। तो एवरेज रन जो यहाँ पे बनाए गए हैं वो 20 इनिंग्स के अंदर जो बनाए गए हैं वो है 60। ठीक है, तो मान लेते हैं 20 का जो एवरेज था एज पर द क्वेश्चन वो है 60। अब इसमें 6 इनिंग और ऐड हो गई। ठीक है,
उससे जो है आपका उसका जो नया एवरेज है इन 6 का वो x है, वो आपको निकालना है। इससे जो नया एवरेज बनता है ना वो 3 इंक्रीज हो जाता है 63। तो स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सबका पता है, उसमें से कुछ ग्रुप का पता है, दूसरे ग्रुप का एवरेज नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? अब मान लीजिए आपने सबको 63 रुपीज देने थे, पर आपने उनमें से कुछ को 60 दिए, तो आपने 3 रख लिए उन सब 20 लोगों के, यानी कि 60 रुपीज आपने रख लिए, ये 60 आप दूसरे ग्रुप में एक्स्ट्रा देंगे, और वहां पे 6 लोग हैं तो उनका एवरेज जो आपने अज्यूम किया था उससे 10 इंक्रीज होगा, तो सिंपली आपका आंसर हो जाएगा 73। 73 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास डीआई का। सो डीआई में क्या है, हमारे पास नंबर दिया हुआ है हमें 3600 स्टूडेंट्स का, एंड इसके अंदर हमें डाटा दिया हुआ है हर एक इंस्टीट्यूट का, जो भी वहाँ पे स्टूडेंट पास हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, और जिस क्वेश्चन में जिसकी जरूरत होगी वो वैल्यू लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बीबीए, तो ये पास का ही डेटा दिया हुआ है हर एक में। बीबीए वाला कितना है 15%, आप इसका 15% निकालेंगे 540 आएगा। एंड यहाँ पे बीए की बात चल रही है, बीए ये है 18%, 36 का अगर आप 18% निकालेंगे तो 288 आएगा। अब बीबीए वाले 36 बढ़ गए, तो ये हो गए 576, और ये वाले जो थे 288 वाले, ये आपका बढ़ा है 28 से, ये बढ़ा है, सॉरी डिक्रीज हुआ है ये 28 से, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आप माइनस करिए इसको, शायद 260 आ जाएगी। ठीक है, पहले वाली के अंदर क्या किया आपने, 36 इंक्रीज किया है, जबकि बीबीए वाले जो थे, बीबीए वाले आपके पास नंबर थे, बीए वाले जो नंबर थे वो डिक्रीज हुए हैं 28 से, सॉरी, तो ये डिक्रीज करना पड़ेगा, 260 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बीबीए, तो ये बीबीए है 576, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बीए, तो 576 अपॉन, आप जो है ये करेंगे 260 इंटू 100, तो ये लगभग लगभग 200 से ज्यादा आंसर मुझे आंसर दिख रहा है, तो ये वाला आंसर हम यहाँ पे लगा के आगे चल देंगे, मतलब बहुत ज्यादा आंसर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टूडेंट ग्रेजुएटेड इन बीटेक, तो बीटेक वाला तो ये लास्ट वाला है, 3600 का 32% अगर आप निकालेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, कितनी आ रही है अगर आप देखें, 36 इंटू 32 अगर आप करेंगे तो 1152 आएगा शायद, 1152। ये कितने परसेंट या लेस है या ज्यादा है, ग्रेजुएट इन बीसीए, बीसीए क्या है 25%, उसका 25% और 900, तो ये इससे कितना ज्यादा है 252, और किससे ज्यादा है ये 900 से इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, इसको कैंसिल करिए तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, फाइंड द रेशियो बिटवीन स्टूडेंट ग्रेजुएटेड इन बीएससी आईटी एंड बीसीए, तो बीएससी आईटी में कितना है अगर आप देखें 10%, एंड बीसीए में कितना है अगर आप देखें तो 25, इसका 10% आएगा 360, और इसका 25% आएगा 900, लेकिन आपको रेशियो निकालना है, लेकिन जो नीचे वाला है ना उसमें 12 ऐड हो गया था, तो ये रेशियो आ गया 360 अपॉन 912। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, पहले 9 पे कैंसिल कर लीजिए, 9 पे नहीं होता 3 पे कर लेते हैं, या 4 पे कर लेते हैं, ये 90 और 4 पे कैंसिल करेंगे 228, इसको 2 पे और करिए 45 और 114, ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 45 अपॉन 114 मेरा आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, इफ परसेंटेज ऑफ बीटेक स्टूडेंट ग्रेजुएट इज इंक्रीज्ड बाय 50% और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड इन बीए इज डिक्रीज्ड बाय 75%, सो व्हाट विल बी द न्यू टोटल ऑफ दीज टू। तो आपको बीटेक में बोला है, बीटेक में आपकी वैल्यू थी 32%, इसका परसेंटेज 50% बढ़ गया, मतलब 32 इंटू 1.5 हो गया एक तरह से, और जो दूसरा था बीए वाला, बीए वाला ये है, इसका परसेंटेज जो है वो कितना हो गया है 75% कम हो गया, तो 0.25 रह गया 25%, तो ये आ गया 48%, और ये 18/4, 4.5 अगर आप टोटल देखेंगे तो ये दोनों मिला के बन गया 52.5%।
आपको बस इस नंबर का 52.5% निकालना है। तो एक बार आप 50% निकालेंगे और एक बार 2.5%। 2.5% के लिए आप 10% निकाल लीजिए 360 और उसको बाय 4 कर दीजिए, तो ये 90 आ जाएगा। 1890 वाला आपका आंसर आएगा दोनों को ऐड करके, राइट। एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, डीआई के ऊपर, क्या है देखते हैं कि 1/3 ऑफ स्टूडेंट ऑफ बीबीए आर गर्ल्स। तो बीबीए कितना है फर्स्ट वाला, इसका 15% 540, इसका 1/3 गर्ल्स है तो 1/3 हो गया 360, सॉरी 180। तो बाकी के जो है वो बॉयज हो गए, 360 माइनस करके आ गया। पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट इन बीसीए। बीसीए जो है वो इसका 25% है यानी कि 900 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज इन बीबीए अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 250% मिलेगा सॉल्व, राइट। तो ये सिंपल सा सवाल था। अगले वाले क्वेश्चन हमारे पास है अप्रोक्सीमेशन। तो स्टूडेंट जब भी आप पेपर देते हो तो आपको पेपर में इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू ना हो, हमें पहले अप्रोक्सीमेशन करना है, सीरीज करना है, क्वाड्रेटिक आ गया तो वो करना है, सिंप्लीफिकेशन आ गया तो ये करना है। पहले ये स्पीड मैथ्स वाली चीजें हमें पहले ही फिनिश कर लेनी, राइट। ओके, तो देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें हमें अप्रोक्सीमेट लेना है तो हम राउंड ऑफ करते हैं। पहला वाला 34 हो जाएगा, इंटू ये 2800 है, पॉइंट वाला इग्नोर कर देते हैं। 139.9 है उसे 140 लिख लेते हैं पूरा, प्लस में ये 19 पॉइंट समथिंग है, इसे 20 लिख लेते हैं। तो ये पूरा पूरा 50 पे कैंसिल हो गया और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 शायद आएगा, नहीं ये 20 पे कैंसिल हो रहा है तो 700 आएगा प्लस 20, तो 720 वाला जो है मेरा आंसर इसका हो जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, राइट। तो क्या है इसके अंदर वैल्यू, अगर हम देखें 700 आना चाहिए, शायद हमने कुछ गलती करी। एक बार फिर से देखते हैं कैलकुलेट करके। ये आपके पास 34 था, फिर 2800 था, अपॉन में यहाँ 140 और प्लस था 20, तो ये कैंसिल होके आपका 20 आ गया था। इसकी मल्टीप्लाई 680 आएगा, सॉरी, और फिर 20 ऐड होके पूरा 700 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब सही है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से राउंड ऑफ करना है, अप्रोक्सीमेट लाना है। ये 32.9 को पूरा 33 लिख लीजिए, इंटू ये 2500 है, फिर नीचे का 124.9 को 125 लिख लीजिए, प्लस 39 पॉइंट समथिंग है उसे 40 लिख लीजिए। ये पूरा 20 पे कैंसिल हो गया तो ये मल्टीप्लाई करके 660 और ये प्लस 40, इसका आंसर भी जो है आपके पास 700 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर के ऊपर, सर्ड्स के ऊपर। आपको क्या दिया हुआ, एक नंबर की पावर है 1.3, डिवाइड में ये 519.9 है, इसे 520 ही लिख लीजिए, और 130.0 है, इसे 130 लिख लीजिए, और नीचे इसकी पावर है 0.7। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पावर ऐड हो जाएगी, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये 2 हो जाएगी। इधर मल्टीप्लाई करिए, ये 130 इंटू, इसे हम 520 को लिख सकते हैं 130 इंटू 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये 130 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, यानी कि टोटल 260 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ गई 260, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, इसमें आपको काफी ढेर सारी कैलकुलेशन करनी है। पहला वाला आपको क्या दिख रहा है, 37.5% ऑफ कितना 1600, प्लस फिर क्या है 24.66% है तो लगभग 25 ही हो गया ये, राइट, बराबर x का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 6 इंटू 18, 2 इंटू 6 इंटू 18, नहीं 2 इंटू 5 ले लेंगे इसको, तो 18 इंटू 10 अगर आप देखेंगे तो ये 180 होगा। तो इधर वाला सॉल्व करिए। देखिए ये 37.5 एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, 3/8 होता है, तो ये 200 पे कैंसिल होगा यानी कि ये 600 हो गया, प्लस 1/4 अगर आप इसका करते हैं तो 1800 हो गया, ये दोनों मिला के 2400 हो गया, और इसमें से ये 180 माइनस कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल गई 2220 जो कि एक्स स्क्वायर है। अब आप देखिए कि ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, आइडिया लगाइए कि 40 का स्क्वायर जो होता है वो 1600 होता है, और 45 का स्क्वायर को आपको ट्रिक पता होगा कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 इंटू 5 20, तो ये 45 से जस्ट ज्यादा है थोड़ा सा, लेकिन 50 से कम होगा। 50 का स्क्वायर होता है 2500, लेकिन 45 से ज्यादा है, तो उसके बीच में कहीं आंसर आएगा 45 और 50 में, तो 47 वाला इज द बेस्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है आपके पास केसलेट। आपको केसलेट जो है वो पेपर में बिल्कुल एंड में करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है तेरा, 9,000 फॉरेन टूरिस्ट मेल प्लस फीमेल वेंट फॉर सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया, राइट। तो ये टोटल आपको मेल एंड फीमेल दिया हुआ है 9,000, और ये अलग अलग है, गेटवे, अक्षरधाम, रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट, राइट। तो आपने बस एक बार डाटा निकालना है, वो निकल गया तो आगे जो 4-5 क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एक क्वेश्चन जो है इसका कैसे, मतलब ये कैसे सॉल्व होगा वो देख लेते हैं हम, उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेन होता है ये डाटा निकालना, बाद में तो सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है, 4-5 क्वेश्चन करने। तो 9,000 लोग हैं जो कि आपके मेल और फीमेल हैं, जो कि अलग अलग 4 टूरिस्ट पे गए हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, अक्षरधाम, रेड फोर्ट, इंडिया गेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया और अक्षरधाम जो है वो 26 और 14% है टोटल 9,000 का, जो वहां पे टोटल गए। तो आप यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसमें गेटवे पे जा रहे हैं लोग, अक्षरधाम पे जा रहे हैं, रेड फोर्ट पे जा रहे हैं और इंडिया गेट में जा रहे हैं। अब पहले यहाँ पे आएगा टोटल कितने लोग थे, फिर यहाँ पे आएगा मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, बस आपको ये ड्रॉ करना है। टोटल आपको जो है नीचे, आप नीचे लिख सकते हैं टोटल 9,000 लोग। तो देखिए अब आपको गेटवे ऑफ इंडिया 26% दिया हुआ इसका, तो 9,000 का 26% जो है वो आपको वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इसको आप निकालेंगे ना तो आपको टोटल मिल जाएगा 2340। ऐसे अक्षरधाम 14% है, तो 9,000 का 14% निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1260। अब देखिए टोटल आ गया, अगर आपको मेल मिल गया माइनस करके फीमेल निकाल सकते हो, फीमेल मिल जाए तो माइनस करके मेल निकाल सकते हो, तो वो आपको खुद सोचना है। आगे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ टूरिस्ट ऑफ रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट इज 5:3। अब देखो इन दोनों का टोटल करके अगर आप r प्लस आई को माइनस करोगे तो आपको बाकी दोनों की टोटल वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, रेड फोर्ट और इंडिया गेट वाले की। और उनका रेशो भी दिया हुआ है 5:3, तो उन दोनों को भी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। 3375 एंड 2025 इनकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब इसने बोला है कि जो मेल टूरिस्ट हैं रेड फोर्ट के अंदर वो 60% है टोटल का, तो इसका 60% आप निकालेंगे तो मेल आ जाएगा, और उसको माइनस करेंगे तो बाकी के आपको फीमेल मिल जाएंगे। आगे क्या बोला है, द टोटल मेल टूरिस्ट फॉर इंडिया गेट, ये इंडिया गेट में जो मेल है ना इज सेम एज द टोटल फीमेल फॉर रेड फोर्ट, यही वाली है। तो ये आप इधर लिख लो 1350। जो यहाँ पे फीमेल थी वो यहाँ पे मेल है, किसके अंदर, इंडिया गेट के अंदर। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, अच्छा अगर ये मेल आपको मिल गया तो माइनस करके आपको फीमेल भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, द टोटल मेल टू द फीमेल टूरिस्ट फॉर अक्षरधाम इज 4:5। तो 1260 को आप 4:5 में डिवाइड करिए, 560 और 700 हो जाएगा शायद। और फिर आप देखिए कि आप आराम से ये वाला फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं शायद, ये जो बच गया है, क्योंकि इसके बारे में भी लास्ट लाइन लिखी है कि गेटवे ऑफ इंडिया में जो मेल है ना वो फीमेल से 35 ज्यादा है, तो मेल और फीमेल का डिफरेंस आपको पता है, और मेल और फीमेल का जो टोटल है वो भी आपको पता है। इसका मतलब आपको यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल मिल गई, ये दोनों मिल गए तो खत्म हो गया, हमारी सारी वैल्यू मिल गई। फिर जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो करना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा सारा डेटा सॉल्व करने का, और ये हमारा यूनाइटेड का जर्नलिस्ट का फ्री मॉक टेस्ट नंबर 3 है, इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 11 प्लेयर आउट ऑफ 6.8 बॉय कैन बी मेड सच दैट मिनिमम 5 गर्ल्स विल बी देयर। सो इफ मिनिमम 5 गर्ल्स होनी ही होनी चाहिए, 11 लोग हमें सिलेक्ट करने हैं, तो अगर ये 5 है तो ये 6 होने चाहिए। मिनिमम 5 है तो 6 भी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये 6 करोगे तो वो 5 करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप इससे ज्यादा करना चाहो तो 7 गर्ल कर सकते हो, वो आपको फिर 4 करने पड़ेंगे क्योंकि 11 लोग चाहिए। और 8 ही आप मैक्सिमम गर्ल्स कर सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा तो गर्ल्स है ही नहीं वहां पे जो आप निकाल पाओ। तो आपको ये कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, 6 में से 6, 8 में से 5, फिर 6 में से 5, 8 में से 6। तो 6C6 इंटू 6, सॉरी 8C5, फिर आपके पास है अगला 6C5 इंटू 8C6।
उसके बाद है 6C4 इंटू 8C7, उसके बाद है 6C3 इंटू 8C1। तो ये जो 6C1 है ना, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है 8C1 की, ये 8 हो जाएगी। फिर देखिए क्या क्या है यहाँ पे, 8C5 को हम छोटा करके 8C3 लिख सकते हैं, 6C5 को माइनस करके 6C1 लिख सकते हैं जो कि 6 होता है, 8C2 को छोटा करके 8C2 लिख सकते हैं, 6C4 को 6C2 लिख सकते हैं, 8C7 को माइनस करके 8C1 लिख सकते हैं जो कि 8 ही होगा, और 6C3। अब इनको सॉल्व करिए, 8C3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो शायद आपको 56 वैल्यू मिलेगी, प्लस 8C2 को सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7/2 इंटू 1, ये शायद आपको 28 मिलेगा, 28 इंटू 6 ये हो जाएगा, प्लस 6C2 15, 15 इंटू 8 आ गया 120, एंड 6C3 आपका होता है 20, 20 इंटू 8 हो जाएगा 160। अल्टीमेटली अगर आप इन दोनों को ऐड करें पहले तो आपका बन गया 280, फिर इसमें 56 ऐड करिए तो ये 336 हो गया, और 28 इंटू 6 अगर आप ऐड और करेंगे इसमें तो 168 हो जाएगा, और 168 ऐड करेंगे इसके अंदर तो आपको वैल्यू मिल जाएगी शायद 404। कुछ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मे बी, तो हो सकता है कि हमने कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया हो। लेट्स सी, आपके पास जो वैल्यू बन रही है 56 ठीक है, 120 ठीक है, ये लास्ट वाली में शायद कुछ गड़बड़ है, यहाँ देखते हैं। 6C3 का वैल्यू होता है 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया ये। अब 20 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था किससे, 8C8 आएगा, यस यहाँ गलती है तो ये 1 आएगा, तो 20 इंटू 8 नहीं, ये सिर्फ 20 आएगा। तो अगर ये सिर्फ 20 है तो 120 प्लस 20 40 एंड दिस 196, और वो वाला मल्टीप्लाई है 168, तो ये ऐड करके आएगा फाइनली 364। तो कैलकुलेशन एरर था। आगे देखते हैं, 20,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट 3 साल के लिए 6% ब्याज पे लगाए, कितना मैच्योरिटी मिलेगा इसके ऊपर। तो 20,000 के ऊपर आपको हर साल 6% मिलेगा, तो 106% वैल्यू हो जाएगी, फिर उसकी 106% वैल्यू हो जाएगी, फिर उसकी 106% वैल्यू हो जाएगी। तो ये 4 जीरो कट कर दीजिए इससे 20,000 से, 106 इंटू 106 इंटू 106, 106 का क्यूब निकाल लीजिए, और फाइनली उसे 2/100 से मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल लेंगे, तो शायद इसका आंसर ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ये आप खुद से ट्राई करिएगा यही आ रहा है कि नहीं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन है। एक आर्टिकल पी है जिसमें 35% ज्यादा प्रॉफिट पे बेचा गया है 700 रुपए में, तो 35% की जो वैल्यू है वो 700 है, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 20, तो पूरा सीपी आपका जो 100% है ना वो आ गया 2000, और आपने 700 रुपये प्रॉफिट में बेचा था, तो इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना है 2700 रुपये। आपने जो एमआरपी लगाया है वो 30% ऊपर है इसके ऊपर, तो इस पे 30% ऊपर करेंगे 2600 रुपये हो गया। फिर आपने दो लगातार डिस्काउंट दिए हैं, एक 14% का और एक एक्स रुपीज का, तो अगर आप इसका 14% निकाल के इसमें से कम करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी फाइनली 2236, ठीक है। और फिर आपने फाइनली उसे ऐसा बेचा है कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, मतलब जितने का खरीदा था उतने का बेचा है, तो आपने कितना डिस्काउंट यहाँ पे और दिया होगा, तो माइनस करके कितना गैप है वो आंसर आ गया, तो वो सिंपली आ जाएगा 236 रुपीज, राइट। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आएगा। एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इज 18 इनिंग, इन द 18 इनिंग इज 60, तो 18 इनिंग में जो एवरेज है वो 60 है। फिर इसने कुछ रन्स बनाए, फिर इसने कुछ रन्स बनाए अगली 6 इनिंग में, और जिससे इसका एवरेज 3 बढ़ गया है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कराया था, आपको ये बताना है कि इन 6 का एवरेज जो है वो x है, राइट। इन 6 का जो एवरेज है वो x है, वो आपको बताना है, राइट। आई होप ये क्लियर है। इसका आंसर आप बताइएगा क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PMQ started a business with initial investment in ratio 1:9, तो आपको उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो पता है 1:9, और उनका टाइम पीरियड भी पता है कि उन्होंने पैसा किस रेशो में लगाया 3:4 में।
तो हमारा यहाँ से जो प्रॉफिट है उसका वैल्यू मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये मिल गया 3:36, यानी कि 1:1/12। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको पी का प्रॉफिट पता, इस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा, पी का प्रॉफिट पता है 2500, तो ये 2500 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी आप 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। 30,000 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंथली सेविंग ऑफ Q इज 25% मोर देन दैट ऑफ P। जो मंथली सेविंग है वो 25% ज्यादा है इसमें Q में, और 48% लेस देन द मंथली इनकम है P की। Q का मंथली एक्सपेंस आपको दिया हुआ है और सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ P एंड Q, इसका जो रेशो है वो भी दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है P की, एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो Q की भी बात चल रही है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे बात चल रही है P की और Q की, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जो वैल्यू हमें दे रखी है वो लेते हैं। जैसे एक आपको पता है कि यहाँ इनकम है, एक आपको पता है कि यहाँ पे एक्सपेंस है, और एक आपको पता है कि यहाँ पे सेविंग है। नाउ ठीक है, तो इधर इधर अब क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, क्यू का मंथली एक्सपेंस डायरेक्टली दे रखा था 4260। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कुछ लेट कर लेते हैं, कुछ भी एक वैल्यू मान लेते हैं, या यहाँ पे हमें और कुछ दिया हुआ है। हमें एक तो इनकम का रेशो दिया हुआ है, जो सेविंग है वो पी से इतनी कम है, सेविंग जो है मंथली वाली वो आपकी 25% ज्यादा है पी से, एक ये दिया हुआ है, और 48% लेस है फ्रॉम द इनकम ऑफ पी। राइट, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, कोई और हमें चीज डायरेक्टली दी हुई है, नहीं दी हुई। मंथली सेविंग ऑफ क्यू इज 25% मोर देन दैट इज पी। तो हम क्या करते हैं, आपको सेविंग के बारे में बोला है कि वो 25% ज्यादा है किससे, इससे, और दोनों की इनकम का रेशो दे रखा है 15 एंड 20। इसे हम 15x ले लेते हैं, इसे हम 22x ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मंथली सेविंग जो थी क्योंकि वो 25% ज्यादा है इससे, तो मतलब इसको हम 4y ले लेते हैं, तो उससे 25% ज्यादा हो जाएगा 5y। ठीक है, एक और चीज दी हुई है कि ये 48% जो है ना, ये इसकी सेविंग, क्यू की सेविंग, ये 48% लेस है किससे, पी की मंथली इनकम से। तो पी की मंथली इनकम से अगर 48% लेस है, तो इसका मतलब वो उसका कितना हुआ, अगर आप देखोगे 52%। राइट, ये आपको 5y के इक्वल दिया हुआ, तो बेसिकली यहाँ से आपको x और y का रेशो मिल जाएगा। बेसिकली हमें रिलेशन ही निकालना है, उससे हम कहीं ना कहीं वैल्यू निकाल पाएंगे। तो x अपॉन y अगर आप निकालें तो परसेंट का 100 ऊपर जाएगा, और ये 3 इंटू 52 आएगा। 52 और 100 को अगर आप 4 पे कैंसिल करेंगे, ऊपर 25 और नीचे 13, 13 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो 39 आएगा शायद। तो x और y का आपको रेशो मिल गया है। अब एक चीज और चाहिए, अब हमने सब कुछ यूज कर लिया है, ये रेशो भी कर लिया, और इसके अलावा ये भी कर लिया है, और ये 48% इससे ज्यादा ये भी कर लिया है। मंथली एक्सपेंस ऑफ क्यू भी हमें दिया हुआ है। अब ये वाली जो फिगर है, आपको बताना है मंथली एक्सपेंस ऑफ पी, मतलब आपको बेसिकली ये वैल्यू निकालनी थी। तो देखो एक रिलेशन ये मिल गया, और एक यहाँ से भी तो मिल जाएगा ना, 22x प्लस 4260 इज इक्वल टू 5y। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन। अब आप यहाँ से वैल्यू इसकी पुट कर दीजिए x और y की। लेट से आप इसको 25 के और सॉरी 39 के मानेंगे, पुट करेंगे तो आपको x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। और आपको एक्सपेंस निकालना है, तो उसके लिए आपको इनकम में से सेविंग माइनस करनी पड़ेगी, 15x माइनस 4y, तब आपको जाके वैल्यू मिलेगी। तो इसे आप ट्राई करिएगा। राइट, बताइएगा क्या आंसर आएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारे पास है अरुण एंड भास्कर। इनका फिर से वही सेविंग एक्सपेंस वाली चीजें दे रखी है। तो यहाँ पे है एक अरुण और एक है भास्कर। ठीक है, अब आप जानते हैं यहाँ पे इनकम होती है, एक्सपेंस होता है, और बाकी का सेविंग होता है।
तो इसमें देखो सेविंग ऑफ अरुण एंड भास्कर आर सेम, तो मान लेते हैं कुछ भी y एंड y ये दोनों इक्वल हैं। डिफरेंस इनकम ऑफ भास्कर इज 21,000, ये हमें 21,000 दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, द एक्सपेंडिचर ऑफ अरुण इज 2500 लेस देन भास्कर, तो अगर ये x है तो वो 2500 ज्यादा है, राइट। अरुण का 2500 कम है तो भास्कर का 2500 ज्यादा है। और एक ये लाइन में दी हुई है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस ऑफ भास्कर एंड सेविंग ऑफ बोथ अरुण एंड भास्कर इज 0, मतलब दीज टू आर इक्वल। तो x प्लस 2500 इज इक्वल टू 2y, इन दोनों का टोटल। एक ये इक्वेशन आ गई, और एक यहां से भी आ सकती है, दिस इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 21,000 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 2500, और एक ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x और y मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो एक जगह आपको क्या मिला, x प्लस 2500 बराबर 2y, एक जगह क्या मिला, x प्लस वाई बराबर, ये उधर जाके माइनस करोगे तो 18,500 आएगा। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, y मिल जाएगा। तो 2500 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 18,500। 2y में y ऐड होगा तो 3y आ गया, ये उधर जाके ऐड होगा तो 21,000 आ गया। तो 3y की वैल्यू 21,000 है, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7,000। तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 7,000। आई होप ये आपको क्लियर है। y की जो वैल्यू है दैट इज 7,000, और उसे आप यहाँ पे पुट करेंगे, 7 इंटू 2 14, 14 में से 2.5 जाएगा तो शायद 11,500 आपकी x की वैल्यू आएगी। आपसे क्या पूछा है, इनकम ऑफ अरुण, तो इन दोनों को ऐड करना था बेसिकली, x एंड y को आप ऐड करिए तो 11 और 7 18,500 रुपए वाला आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 10,000। उसके बाद अगर आप देखें मेल और फीमेल दोनों बढ़ गए हैं 15 और 25%, टोटल पॉपुलेशन हो गई है 12,000, तो मतलब 20% ये बढ़ गया है, तो ये नेट बढ़ गया है। अब यहाँ पे आप एलिगेशन लगाइए, ये गैप 5 आ रहा है, वो गैप 5 आ रहा है, तो मतलब ये दोनों मेल फीमेल इक्वल ही है वहां पे। तो 10,000 में से मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, आप बोलेंगे 5,000। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने आपको लगभग हाफ क्वेश्चन जो है वो करा दिए हैं। बाकी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, देखेंगे आप, डीआई वाले हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, डेटा सफिशिएंसी है, एक और डीआई है यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन आप फ्री में आई एग्जाम की वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे एनालिसिस भी मिलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे 18 क्वेश्चन सही हुए, एक गलत हो गया, मे बी कोई कैलकुलेशन एरर होगा, तो स्टूडेंट उसे आप चेक कर लीजिएगा। तो ये था आज के हमारे मॉक टेस्ट के बारे में। बाकी क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करिएगा, और जितने भी यहाँ मॉक टेस्ट पढ़े हैं, इवन बाकी जो बैंक और इंश्योरेंस के जो मॉक टेस्ट हैं वो सारे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। यही टाइम है आपके पास प्रैक्टिस करने का, और ऐसी वैकेंसी जरूर भरा करिए, ये बार बार नहीं मिलती है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एग्जाम आपका जल्दी ही आने वाला है, तो तब तक आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।